राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी, जय भागी मेरी लाल की। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये है बरसाना व्लॉग का पार्ट 2। तो मैं ले आई हूँ। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत सुंदर सुंदर दर्शन होने वाले हैं राधा रानी जी के, साक्षात राधा रानी जी के। और आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी है। तो चलिए फिर वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हम आए कुंज गलियाँ, क्योंकि हमें पहले करने थे दर्शन टेंपल में जाके। फिर हम आए टेंपल से और फिर हमने सोचा कि चलो घेवर वन की परिक्रमा लगाते हैं, राधा रानी की कृपा बरसी और हम गए घेवर वन। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर कुंज गलियाँ हैं और हम आ चुके हैं घेवर वन। लेकिन हमने सोचा कि लस्सी पी लेते हैं, तो फिर हमने पी लस्सी थोड़ी देर रुक के। इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे मार्केट है। और दोस्तों, सामने ही राधा रानी जी के बाबा और मतलब बाबा दादी का मंदिर है और वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, राधा रानी जी के बाबा और दादी के दर्शन करने के बाद हम गए फिर सीधा परिक्रमा लगाने। और देखो गाइस, हर दीवार पे, हर कोने में श्री राधा ही नाम लिखा हुआ है। जहाँ पे भी देखो कि आपको श्री राधा ही नाम नज़र आएगा। और आप देख सकते हैं, ये है घेवर वन के पेड़ के दर्शन। और ये है मान मंदिर। ये मतलब मान मंदिर है जहाँ पे राधा रानी कृष्ण जी से रूठ गई थी। और यहाँ पे हमें सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़ी, लेकिन राधा रानी की कृपा से हम पहुँच गए मान मंदिर तक। तो आप देख सकते हैं गाइस, इतना हमें आनंद हुआ। फिर हम आए राधा रानी जी के कृष्ण जी के रास मंडल में, जहाँ पे उनका सिंहासन है। तो ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था, लेकिन मैं आपको इसके अच्छे से लाइव दर्शन करा रही हूँ। रास मंडल के दर्शन करने के बाद हम आए फिर मान मंदिर। और अभी तो बंद थे चौखट, क्योंकि हम जिस दिन गए थे उस दिन थी वसंत पंचमी। और वहाँ के पंडित जी हमसे कह रहे थे कि अभी श्री कृष्ण जी राधा रानी जी गौशाला में गए हुए, आप वहाँ पर जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। हम तो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए। लेकिन क्या आपको पता है, उन पंडित जी ने हमें किसी गुफा में लेके गए जहाँ पे साक्षात रानी जी सो रही थी। आप देख सकते हैं वो गुफा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विग्रह नहीं है, यानी कि श्री कृष्ण जी राधा रानी जी गए हुए थे गौशाला। तो देखा आपने कि आपको कैसे दर्शन हुए उस गुफा के और मंदिर के, मान मंदिर के। और ये फिर से घेवर वन के दर्शन आपको। और यहाँ पे रहते हैं रमेश बाबा जी। वो भी एक बाबा जी हैं, मान मंदिर में ही रहते हैं, कुछ दूरी पे रहते हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं रहते। तो आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं। और हम पूरी चढ़ाई करके भी आए थे सीढ़ियों से। और ये है श्री बरसाना धाम के दर्शन। तो मान मंदिर में एक बहुत प्यार। और फिर हमने दर्शन किए एक सरोवर के, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी अपने मुँह हाथ धोने आती थी, तो तथा अपने वो बाल भी यहाँ पे धोती थी। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैं 5000 साल पुरानी इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें, जो भी बाल लीलाएँ करी है श्री कृष्ण जी ने, वो यहाँ पे उन्हें दिखाया गया है। इतने आपको सुंदर दर्शन मिल रहे हैं घर बैठे बैठे। तो प्रेम भाव से बोलिए राधे राधे। और दोस्तों, जिस दिन हमने सारे के सारे दर्शन किए उस दिन थी बसंत पंचमी। सो मैंने सोचा मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेती हूँ। तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग भी की। फिर घेवर वन में बहुत सारे लोग पीछे कीर्तन कर करके आ रहे थे राधे नाम का। इतना आनंद, इतना सुंदर दृश्य आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, सिवाय वृंदावन और बरसाना के। कभी आओ इन कुदरतों में और फील करो ये सारी की सारी चीज़ें। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि जब हम घेवर वन से आ रहे थे ना, तो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें थी, जो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही फिसल रही थी। बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ से निकलना आना जाना, लेकिन राधा रानी की कृपा से कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, बरसाना महल के आगे भी है एक महल, लेकिन पहली बात ये है कि दोस्तों, मुझसे कोई त्रुटि ना हो जाए। मैं एक बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ। जितना मुझे राधा कृष्ण के कृपा से प्राप्त हुआ है, वो ही मैं आपको इतना बता सकती हूँ इस महल के बारे में। ये वो महल है जहाँ पे औरंगजेब ने अपना कब्ज़ा किया था पूरे वृंदावन में। सारे मूर्ति और मतलब सारे मूर्ति प्रतिमा को खंडित किया था। लेकिन विजय लाडली असली राधा रानी थी, तो वहाँ के पुजारी विजय लाडली जी को
लेके आए थे इस वाले महल में ही। सो ये महल स्पेशल विजय लाली जी के लिए बनवाया गया था, असली राधा रानी के लिए, औरंगजेब से बचने के लिए। तो क्योंकि औरंगजेब अगर आ गया तो सारी मूर्ति को खंडित कर देगा, तो इसीलिए इसी डर में एक और महल बनवाया गया था, जो महल आज भी यहाँ पे विराजित है। आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो इसी वजह से एक और महल बना था बरसाना महल के बिल्कुल सामने। लेकिन सामने तो कोई और ही महल है, लेकिन थोड़ी सी दूर है, जो है घेवर वन में।